तो भाई बिग बॉस 18 के लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड्स क्या कहते हैं, क्या हुआ है कुछ उलटफेर तो हुआ है रैंकिंग में। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉटम से स्टार्ट करूँ या फर्स्ट से? चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो भाई नंबर 1 पे है विवियन डिसेना, जो बहुत ही फिक्स रैंक है। वहाँ से तो उससे कोई हिलाने से रहा, फिर वो करणवीर हो, अविनाश हो या फिर कोई भी हो, है ना। तो सेकेंड नंबर पे पोजीशन बदल के आ चुके हैं करणवीर मेहरा। जी हाँ, करणवीर मेहरा आ चुके हैं नंबर 2 पर। नंबर 3 पर खिसक गए अविनाश। हाँ, नंबर 3 पर आ चुके हैं अविनाश। 4 नंबर पे है श्रुतिका वैसे की वैसे ही 4 नंबर पे। और यार कल क्या मेलो ड्रामा किया यार इस लड़की ने, आपने देखा क्या? वैसे मैंने कल का रिव्यू देखे, मैंने बहुत कुछ कहा है उसके बारे में। तो भाई बहुत ड्रामा किया था उसका, मतलब ज़बरदस्ती का था सब कुछ। तो चलिए भाई 4 नंबर का श्रुतिका, 4 नंबर पे है श्रुतिका, 4 नंबर पे श्रुतिका। जिसको जो लैंग्वेज समझ में वो समझ जाइए। नंबर 5 पर आ चुकी है कशिश। जी हाँ भाई, कशिश को वोट्स कर रही है जनता। मुझे पता नहीं जो दिग्विजय को हेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं या फिर कशिश की खुद की कुछ फैन फॉलोइंग है, मुझे पता नहीं। लेकिन कशिश को वोट्स तो आ रहे हैं डेफिनेटली, और खेल भी रही है, मतलब खेलने की कोशिश कर रही है दिग्विजय और उसका जो है ना। और जब कल दिग्विजय ने कशिश को पहले उड़ाया, बाप रे बाप, क्या फिर लोगों को लगा बहुत ही स्ट्रांग बंदी, बहुत ही मतलब। और मुझे लगता है यार जब वो बिग बॉस में आई ना, तो दिग्विजय और उसकी कंट्रोवर्सी लोगों ने जा जाकर सर्च की होगी, और फिर लोगों को, मतलब लोगों को जो सही लगा होगा उसको लोग वोट कर रहे हैं, फिर वो दिग्विजय हो या कशिश हो। चलिए आगे बढ़ते इससे। नंबर 6 पे आ चुके हैं बग्गा जी, द पॉलिटिशियन। उनका एक अलग फैन फॉलोइंग है, उनके एक अलग फैन बेस है। मैंने सुना है ट्विटर पर बहुत फैंस है उनके। मेरे पास ट्विटर तो है नहीं, मैं सिर्फ इंस्टा यूज़ करती हूँ और यूट्यूब। तो वही ट्विटर पर मैंने सुना है उनके बहुत फैंस है, तो उनको वोट कर रहे, सपोर्ट कर रहे हैं। इतनी बड़ी पार्टी से है वो, तो उनको वोट तो आएंगे ही, है ना। तो भाई बग्गा जी है नंबर 6 पे। नंबर 7 पे खिसक गई है सारा, और अभी ने कहा तभी सारा के, मतलब सारा को कोई वोट नहीं कर रहा है, घर में कुछ देने रही, मेरे बच्चों को छोड़ के आई, बच्चे 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 हर वक्त यही है, बाकी कुछ कंटेंट नहीं दे रही वो, सच में। और मुझे पता नहीं भाई रजत तो उसको क्यों पता नहीं भाई, टाइम गॉड बनाना चाहता था। लेकिन एनीवे उसके सपनों पर पानी फिर गया, क्योंकि ईशा बन चुकी है टाइम गॉड। जैसे मैंने कल वीडियो बनाया, ईशा टाइम गॉड बन चुकी है भाई। आज उसका मतलब उन दावेदारों का आज टास्क होने वाला है। अब टास्क में आज रात को पता चलेगा कि वो टाइम गॉड बनी है, लेकिन मैंने कल ही बता दिया था, जो कि शूट हो चुका था ऑलरेडी। तो भाई नंबर 7 पे है सारा बॉटम में। और भाई हमारे 3 सुमो रेसलर, यानी कि यामिनी जी हो, आदित्य हो या फिर एडन हो, तो इन तीनों में से कौन जाएगा? कौन है बॉटम में? तो भाई मुझे लगता है इन तीनों में से यामिनी इतना कुछ कंटेंट नहीं दे रही, लेकिन वो ज़बरदस्ती का करने की कुछ कोशिश कर रही है। जैसे हमने देखा कल बर्तनों का मामला हो, जानबूझकर झगड़ा लेना चाहती थी वो, कुछ ना कुछ कंटेंट मिले, कुछ ना कुछ हो, है ना। तो भाई यामिनी है जो मुझे नहीं लगता कि जाएगी वो। तो भाई मुझे आदित्य के चांसेस जो है बहुत हाई लग रहे हैं। ईडन तो जाने से रही, ईडन भाई दावेदार थी टाइम गॉड टास्क की। और भाई कल मतलब हमने कल देखा है कि यार क्या वो रजत को पलटू राम वगैरह कह रही थी भाई। हाँ, जैसे रजत कह रहा था कि मैं ईडन को बनाऊंगा, फिर पता नहीं चीज़ें क्या बदल चुकी है अचानक टास्क में। मुझे लगता है वो कंधे पे लेना था, लेके घूमना था, वो टास्क था जहाँ पर मुझे लगता है कि रजत ने शायद ईडन को लेने से मना कर दिया होगा, जहाँ से ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई है। ईडन को लगा होगा कि भाई ये तो मुझे बनाना था, चाहता था टाइम गॉड, फिर मुझे अपने कंधे पे क्यों नहीं लिया, और फिर बाद में करणवीर ने लिया, है ना। तो भाई इसी वजह से वो उसको शायद पलटू राम बोल रही, जो आज रात को हमें सब कुछ पता चलेगा ये किस वजह से है और उन दोनों का क्या क्रॉस हुआ है ना। तो भाई ये थे लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड्स। अगर इन तीनों में से तीनों वाइल्ड कार्ड में अगर कोई जाएगा, तो आदित्य के सबसे हाई चांसेस लग रहे हैं हमें। यामिनी तो मुझे नहीं लगता जाएगी, ईडन मुझे नहीं लगता जाएगी। तो ईडन और यामिनी शायद रुक सकती है, आदित्य के हाई चांसेस जाने के। और यहाँ पे बॉटम में है सारा और बग्गा और कशिश।
तो भाई इन तीनों में से बिग बॉस किसे घर भेजेंगे, वो अपने गेम की स्ट्रैटेजी से डेफिनेटली सोचेंगे कि किसको घर भेजना है। तो मुझे सारा के सबसे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि घर में वो कुछ भी नहीं कर रही बंदी बगा, तो फिर भी विवियन के मतलब ग्रुप में कुछ ना कुछ करते रहते एंटरटेनिंग, या फिर करणवीर और उनका जो झगड़ा है उसको लेकर कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो भाई सारा के ऐसी किसी के साथ राइवलरी नहीं और कुछ घर में कर भी नहीं रही है सारा, तो मुझे सारा के चांस जो है बहुत हाई लग रहे हैं। और डबल एविक्शन अगर होगा तो आदिति, सारा या फिर बग्गा, किसी को भी भेज सकते भाई, कुछ पता नहीं। लेकिन इन तीनों में से दो डेफिनेटली जाएंगे। तो ये थे लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड्स। नेक्स्ट अपडेट लेकर जल्दी आती हूँ। प्लीज़ तब तक सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।